नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और यूसीसी मिसाइल दाग दिया है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि वक्फ के कानून में जो बदलाव हुआ उसमें सरकार को झुका लिया जाएगा, बैकफुट पे मोदी सरकार आ जाएगी, देश भर में आंदोलन करेंगे। ये मौलाना गैंग, ये सेक्युलर पार्टियां जो साजिश रच रही थी, ये सोचकर कि मोदी सरकार डर जाएगी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिससे विपक्ष में हाहाकार मच गया है। यूसीसी आने वाला है, दनादन एक्शन भी ले लिया गया है। लॉ कमीशन के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार है और जिस तरीके से ये वक्फ के ऊपर विवाद हो रहा था उसके ऊपर नहले पे दहला आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार दिया है। और इसकी शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब वो हरियाणा के हिसार में थे और उन्होंने मंच से इस वक्फ विरोधी गैंग के ऊपर हमला किया और एक हिंट दे दिया। क्या खबर आई थी उस दिन? 14 अप्रैल को हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ। संविधान को जेब में लेकर बैठे कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसी दिन उन्होंने कह दिया, एक इशारा दे दिया कि ये संविधान लेकर के घूम रहे हो, तो संविधान ही कहता है कि देश में सबके लिए एक कानून हो, एक सिविल कोड हो, कोई पर्सनल लॉ नहीं हो। और इसीलिए दनादन प्रधानमंत्री मोदी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। खबर क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड that Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of Justice Dinesh Maheshwari, Hitesh Jain and D.P. Verma to the 23rd Law Commission of India as proposed by the Department of Legal Affairs. They assumed charge today. Justice Maheshwari was Chief Justice Karnataka High Court, Jain a lawyer and Verma teaches at the law faculty of Banaras Hindu University have been appointed as full-time members. अपॉइंटमेंट कर दिया गया है 23rd लॉ कमीशन के। और सबसे बड़ी चीज जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सीधा आदेश है कि ड्राफ्ट तैयार है, फाइन ट्यूनिंग जो करना है आप कीजिए और उसके बाद इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। वक्फ के बाद बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि वक्फ के बाद प्रधानमंत्री मोदी चूकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वक्फ में इन्होंने देख लिया कि विपक्ष में अब कोई दम नहीं है। ये जो वैसाखी की बात कर रहे थे किस तरीके से, और यही मौका है। न नीतीश कुमार कहीं जाने वाले हैं, न ही नायडू साहब कहीं इधर उधर भटकने वाले हैं। और यही टाइम है कि जिस तरीके से वक्फ का कानून जो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल माना जा रहा था, जब उसमें सफलता मिल गई तो इस यूसीसी में सफलता मिलनी बिल्कुल जरूरी है। और यही टाइम है, क्योंकि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि मोदी सरकार कमजोर हो गई है। इस धरना प्रदर्शन, मौलवी मौलाना और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जमीयत उलमाए हिंद की उद्दंडता से सरकार डर गई, ये मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए। और यूसीसी ये तो पुराना एजेंडा है। ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया उस वक्त ही कहा था कि इस देश को बचाना है तो एक जैसा कानून हर धर्म, संप्रदाय, जाति के ऊपर लागू होना चाहिए। तो यूसीसी का काम कैसे आगे बढ़ रहा है वो समझिए। 7 months after the 23rd Law Commission of India was set up with examining whether a uniform civil code UCC can be introduced in the country as one of its terms of reference, the center announced the appointment. ये 23rd लॉ कमीशन को यही काम ही दिया गया है कि जरा एग्जामिन करो कि यूसीसी लाने का किस तरह से लाया जा सकता है, उसके ऊपर आप
काम शुरू करो। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 23rd लॉ कमीशन का। इन 2023 the 22nd law commission had initiated fresh consultation on UCC। और इससे पहले की जो लॉ कमीशन थी वो ऑलरेडी यूसीसी के ऊपर कंसल्टेशन वगैरह कर रही थी। ड्राफ्ट तैयार है, ये देखिए किस तरीके से ड्राफ्ट तैयार हुआ। ड्राफ्ट 4 खंडों में, जिसमें 749 पेजेस हैं। 2,33,000 लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए। 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग हुई। 60,000 लोगों से बातचीत कर ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट जो है वो बन के तैयार है यूसीसी का। आफ्टर ऑब्टेनिंग सजेशंस फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द 22nd लॉ कमीशन was in the process of preparing a draft report when its chairperson, Justice retired Rituraj Avasthi, was appointed to the Lokpal. The draft report, according to sources, held 70 public consultation and comprised a 749-page draft. ये अवस्थी साहब जो उसके चेयरमैन थे उनको लोकपाल बना दिया गया। अब फिर से अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि भाई जल्दी करो, अब नाउ इट इज द टाइम। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि यूसीसी बहुत जरूरी है। यूसीसी के तहत ये बहुत सारी जो उसको कह सकते हैं कि समाज में उथल पुथल, भाई संविधान का मतलब यही होता है संविधान, ऐसा कानून जो सब पे लागू हो। संविधान इसलिए होता है कि हर सिटीजन कानून की नजर में वो बराबर हो, किसी को स्पेशल तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सके। और यूसीसी एकमात्र तरीका है एक सेकुलर स्टेट के लिए अपने नागरिकों को एक समान अधिकार देने का। लेकिन यहां तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में मुसलमानों के लिए अलग आपने पर्सनल लॉ बना दिया। इस देश के अंदर में कई सारे इलीगल कोर्ट्स चल रहे हैं जिसका नाम है शरिया कोर्ट। तो ये सब तो बंद होना चाहिए। भाई सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब तो यही है कि कोर्ट, कानून, संविधान के सामने सारे नागरिक एक जैसे ट्रीट किए जाएं। लेकिन इसके ऊपर बड़ा बवाल मचता रहता है। किसी सेक्युलर पार्टी से पूछे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जो है कंसल्ट करके पूछना चाहिए। अच्छा, जब आप क्रिमिनल कोड बनाते हो तो क्रिमिनल से पूछ करके करते हो क्या? और ये किस तरीके का चीज है? भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों को आपत्ति होती है तो भाई आपत्ति है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति है या किसी को आपत्ति है, तो भाई आप ये तय कर लो कि आपको शरिया के कानून से चलना है या फिर देश के कानून से चलना है। और अगर शरिया के कानून से चलना है तो भाई पर्सनल लॉ ही क्यों, आप क्रिमिनल लॉ भी शरिया का ही फॉलो करो। फिर होगा ये कि एक हिंदू एक मुसलमान दोनों चोरी करने जाएंगे, हिंदू को मिलेगा 6 महीने की सजा और मुसलमान के हाथ काट दिए जाएंगे। यही उनका कानून है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं कि जहां वो कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ये तो चलेगा नहीं। और इसीलिए ये विवाद चलता रहा, एक माइंडसेट तैयार किया गया और पहले के लॉ कमीशंस ने इस तरीके से इसको पेश किया गया कि नहीं, इसको नहीं लाया जा सकता है। भाई संविधान बने हुए इतने साल हो गए, ये 75 साल में हम यूसीसी के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो कब तैयार होंगे? और इसलिए ये जानना समझना जरूरी है। द 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड इन August 2018 stated that a UCC was neither necessary nor desirable at this stage, but the BJP has kept up the pressure on the issue. The BJP ruled Uttarakhand has implemented a UCC in the state, while Gujarat has set up a committee to frame a draft UCC. In 2022, the center said in its affidavit in the Supreme Court on the UCC that the citizens of different religions and denominations follow separate property and marital laws, which is an affront to the nation's unity. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, कुछ लोग पीआईएल लेकर के गए हुए हैं। तो यूसीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर।
तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने अपने एफिडेविट में बताया कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून जो बन रहा है यह देश की यूनिटी के लिए खतरा है। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है। कैसे हम कह सकते हैं कि भाई हम सेकुलर हैं, देश में संविधान है, हर सिटीजन इक्वल है, जब कानून अलग अलग हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हम कोई नया कानून लेकर के आएंगे, यूसीसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। और जो मैंने बताया कि 21st लॉ कमीशन ने यह कहा कि भाई डिजायरेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सरकार मानने वाली नहीं थी। सरकार ने कहा कि आप इस तरह की बातें करो कि देखो हमने उत्तराखंड में किया, अब उत्तराखंड में कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको? मैरिज है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तलाक है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है। और हर दिन सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज अपनी शादी, अपनी सारी चीजों को रजिस्टर करा रहा है, कानून को फॉलो कर रहा है। कोई दंगे हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। जब उत्तराखंड में एक एक्सपेरिमेंट हो गया तो देश में लागू करने में तो कोई खतरा नजर आ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है, अगर पॉलिटिकली देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सीलेटर दबा दिया है। यह विपक्ष मौलाना गैंग के साथ मिलकर इतना उत्पात देश भर में मचा रहा है वक्फ के नाम पे। जो वक्फ का जो अत्याचार चल रहा था उसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया। तो देखिए किस तरह का बवाल बचा हुआ है देश भर में। और इनको लगा कि भाई मोदी सरकार जो है वो पीछे हट जाएगी। लीजिए नहले पे दहला। ये खबर आज भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के द्वारा जो दिया जा रहा है, ये पूरे विपक्ष के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।